नमस्कार, डीए न्यूज प्लस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। सत्ता जाने के 7 महीने बाद कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आज पहला बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के दावे के साथ कांग्रेस आज सड़क पर दिखाई दी। कुल मिलाकर सदन से सड़क तक की ये पूरी कवायद दिखाई दी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन पर देखिए पहले एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, बढ़ती बिजली बिल की दरें और किसानों को खाद्य बीज की समस्या समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेसी विधानसभा का घेराव करने निकले। प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर के मुख्य चौक चौराहों से लेकर विधानसभा तक भाजपा सरकार आने के बाद राजधानी में पहला बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शामिल हुए। कांग्रेस के घेराव पर भाजपा का कहना है कि अभी कानून व्यवस्था की जो बातें कांग्रेस कर रही है वह उन्हीं के 5 वर्षों के अराजक शासनकाल की ही देन है, जिसे हमारी सरकार पूरी शक्ति के साथ ठीक करने में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कानून व्यवस्था पर उल्टा कांग्रेस को ही अपने शासनकाल की याद दिलाई। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके गाड़ी में रोके काम करे है, ओकर बावजूद भी देख ले भारतीय जनता पार्टी हजारों के तादाद में यहां सब साथी मन आए और ये बात के प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो आह्वान करे है कि कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो गई। आज कोई सुरक्षित नहीं है, लड़का सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, अनुसूचित जाति सुरक्षित नहीं है, व्यापारी उद्योगपति कोई सुरक्षित नहीं। पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना के रखा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी। लूट, हत्या, अनाचार, दुराचार, बलात्कार सभी सीमा रेखाएं छत्तीसगढ़ में पार करके रख दिया था और उसका परिणाम भी हुआ। जनता ने इसको देखा और जनता ने और इसका परिणाम भी दिया सरकार से हटा के। 15 वर्षों के वनवास के बाद प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस 5 वर्षों में ही धर्राशाही हो गई। फिर से पार्टी में नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस ऐसे बड़े प्रदर्शन की लगातार तैयारियां कर रही है, जिस कड़ी में आज प्रदर्शन हुआ। हालांकि राजनीतिक हलकों में इसे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के साथ ही कांग्रेस के भीतर एक वर्चस्व की लड़ाई और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर। तो हर जो राजनीतिक कदम होते हैं उसके अपने मायने होते हैं, ठीक है। विपक्ष का ये अधिकार होता है और विपक्ष का ये कर्तव्य भी होता है कि समय समय पर सरकार को वो आईना दिखाए और ऐसे प्रदर्शन करे जो कि जनहित में हो और जनता से जुड़े मुद्दों पर सीधी राय रखते हो। तो ये ऐसे भी प्रदर्शन जो विपक्ष करता है तो वो भी लोकतंत्र का एक बड़ा आधार होता है, एक बड़ा स्तंभ होता है। फिर भी चूंकि राजनीति है, राजनीति में मायने निकाले जाते हैं, राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो अपने मायने निकालते हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं वो अपने मायने निकालते हैं। कुल मिलाकर जनता भी इन दोनों मायनों से कुछ समझने की कोशिश करती है और जनता किन्हीं और मायनों पर पहुंचती है और कुछ और भी समझने की कोशिश करती है कि आखिर इन प्रदर्शनों के पीछे क्या वास्तव में जनता का हित था, जनहित था, पार्टी की अपनी रणनीति थी या पार्टी में भी कुछ चल रहे एक बड़े अंतर्द्वंद की स्थिति से भी निपटने की एक बड़ी कोशिश थी। तो कुल मिलाकर ये तमाम विषय हो सकते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे राजनीति के जानकारों से, लोगों से।
इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो प्रदर्शन था सदन से लेकर सड़क तक, जो सियासत चल रही है, जो बातें हो रही हैं, पक्ष विपक्ष, वार प्रतिवार, ये तमाम विषय आज लोगों के सामने हैं। इस पर हम पूछेंगे, समझेंगे पार्टी के प्रवक्ताओं से, वरिष्ठ पत्रकार से। पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी, आपका स्वागत है। सत्य प्रकाश सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सत्या जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ के शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी इन मायनों को बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत चूँकि प्रदर्शन आपका था, आप आरोपों के साथ सड़कों पर निकले, सदन में भी आपको हमने देखा, उसके बाद सड़क पर भी आपको हमने देखा। तमाम मुद्दे थे। सत्यप्रकाश जी, 7 महीने के एक अंतराल के बाद ऐसा आंदोलन, ज़रूरत थी कि पार्टी संगठन को एक बार फिर से झकझोरने के लिए, उठ खड़ा करने के लिए, चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं ऐसे समय समय पर कार्यक्रम? देखिए संजय जी, 7 महीने बाद ऐसा क्यों करना पड़ा? आपको याद होगा हाईकोर्ट ने 2 बार टिप्पणी की कानून व्यवस्था को लेकर 7 महीनों के अंदर। इनके बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणा जी खुद अपने नेताओं पे, अपने मंत्रियों पे उन्होंने क्या कटाक्ष किया कानून व्यवस्था को लेकर, बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी थी अखबारों में। तो इनके लोग खुद तो ये मानते हैं कि यहाँ पे क्या हालत हो गई है। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण बात मैं बोलूँगा, आपने बोले कि हमारे को जरूरत थी। देखिए, जरूरत हमको क्यों ऐसी होनी पड़ी जी। 7 महीने पहले, 6 महीने पहले वही हाईकोर्ट ने कभी टिप्पणी नहीं की, वही कुछ ऐसा डाटा सामने नहीं आया, मगर अब ऐसा क्यों करना पड़ा? देखिए, मैं छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए, डेली हम प्रतिष्ठा अखबार पढ़ते हैं, ये मैं कुछ उदाहरण आपको रायपुर के बता रहा हूँ, अभी बाकी प्रदेश में बात नहीं कर रहा। देखिए, ये माना में परिवार को बंधक बनाया गया, डकैती हुई, माना की बात है। ये एक दिन छपा, रायपुर में हर दिन हो रही है 5 चोरी, हफ्ते में 2 लूट, ये अखबार में। अब एक और मैं तो, ये तो हास्यास्पद है या कानून व्यवस्था इतनी लचर है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। कारोबारी ने खुद को पकड़ा चोर को, मगर पुलिस वाले उसको भी नहीं पकड़ पाए, चोर थाने से फरार हो जाता है। तो ये मैं छोटा सा सिर्फ मात्र रायपुर का बता रहा हूँ। आप सोचिए बाकी प्रदेशों में क्या हालत होगी। राजनांदगांव स्टेशन पे से तस्कर महिलाओं को, बच्चियों को लेके जा रहे थे, जब उनको पकड़ा गया तो अपराधी संबंध सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ है, तो उनको पर कार्रवाई नहीं होती है। आप इनका कवर्धा जिला देख लीजिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी का, वहाँ पे तो क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, हमेशा तस्करों के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, हर चीज वहाँ हो रहा है, जो जिला उनका खुद का है। और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, कभी भी छत्तीसगढ़ में आपने नहीं सुना होगा कि बाहर से यहाँ पे आ रहे अपराधी और गोलीबारी कर रहे हैं। इतने मतलब यहाँ पे अपराध बढ़ गए हैं। बलौदा बाजार की घटना आपसे देख लीजिए, जब से छत्तीसगढ़ स्थापना में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा पिछले 6-7 महीने में हुआ है। इनके विधायक हो, और महंगाई की बात भी आप ले लीजिए, बिजली बिल जिस तरह से बढ़ रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। इनके पूर्व विधायक श्रीचंद सुदानी ज्ञापन देते मुख्यमंत्री जी को कि महंगी बिजली हो गई है, व्यापारी को दिक्कत हो रही है। तो हर चीज इनके विधायक भी समझते हैं, जानते हैं। देखिए, हम विपक्ष के नाते हैं, जनता की आवाज, आपने जैसे खुद ने बोला, जनता की आवाज हम उठा रहे हैं। जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। अब घर से बाहर निकलने में लोग सोचने पड़ रहे हैं कि हम निकले कि नहीं निकले, अपनी बहन बेटियों घर से बाहर भेजे कि नहीं भेजें। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा और बता दूं, 6 महीने के अंदर, मात्र 6 महीने में 300 से अधिक बलात्कार हो गए हैं, 80 से ज्यादा सामूहिक बलात्कार है, 200 से अधिक हत्याएं हो चुकी है, चाकूबाजी और चैन स्नैचिंग तो नॉर्मल बात हो गई है। और फिर आप एक और ले लीजिए, आप स्वास्थ्य की हालत देख लीजिए, मलेरिया, डायरिया, इतने छोटी सी बीमारी से लोग मर रहे हैं। 2 सगे भाई की जो मृत्यु हुई थी बिलासपुर में, वो सबको मालूम है। तो ये हालात कहाँ गया है पिछले 6-7 महीनों में? आप बात करते हैं अपनी व्यवस्था की, मगर कहीं पे कुछ दिखने, हर वर्ग परेशान है। आदिवासी, उनके ऊपर केस आप फर्जी लगा रहे हैं। आपको याद होगा, एक उदाहरण और दे देता हूं मैं, नक्सली बताकर उसूर थाने में 90 गांव वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 20 को पकड़ लिया था, 70 को 2 दिन बाद छोड़ा जाता है। तो आप उसमें भी आदिवासी को परेशान क्यों? क्योंकि आपको जमीन हड़पनी। कहीं पे भी किसी भी वर्ग का भला अगर हो रहा हो तो आप बताइए। और वही आप 6 महीने 7 महीने पहले आप देख लीजिए, ना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, ना हमारे विधायकों ने सवाल उठाया, ना कुछ ऐसा हुआ, ना इन्होंने कानून को व्यवस्था को लेकर कभी इन्होंने कुछ आंदोलन किया। इन्होंने तो ये दिख रहा है ना कि आपके 6-7 महीने आप एकदम अलोकप्रिय जो सरकार होती है, प्रदेश की पहली ऐसी प्रदेश की सरकार होगी जो 6-7 महीने में अलोकप्रिय हो गई है। वासु जी, आपने सुना होगा, सत्यप्रकाश जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, दोहराने की जरूरत नहीं समझता मैं। लेकिन ये प्रदर्शन किन मायनों में था, क्या देखते हैं वासु जी आप? जो बातें कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी, कितना समर्थन करते हैं, कितना विरोध करते हैं? वासु जी, देखिए संजय जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है जी। विधानसभा चुनाव देख लीजिए और उसके बाद लोकसभा चुनाव देख लीजिए, जनता ने इनको सबक सिखा दिया है। आज जहां तक बात कानून व्यवस्था की आती है, तो सत्यप्रकाश जी को तो यह जान लेना चाहिए कि ये जो सब विपक्ष में आप बैठे हैं ना, तो ये कानून व्यवस्था के कारण, ये जो लचर कानून व्यवस्था पिछले 5 साल तक छत्तीसगढ़ में आपने चलाई,
और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ माफियागढ़ बना के छोड़ दिया, वो जनता ने सबक आपको सिखा दिया। पहले खुद के सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और उसके बाद निश्चित रूप से आंकड़े में देता हूं संजय जी। और इनके ये भाई कह रहे थे रायपुर की बात बता रहे थे, रायपुर में सत्य प्रकाश जी को यह भी याद रखना चाहिए कि इनके शासन में एडिशनल एसपी ऑफिस के नीचे रेप हो जाता था। हार्ट ऑफ सिटी जयस्तंभ चौक में किसी आदमी ने लिफ्ट मांगी तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। राखी के दिन दो बहन भाई के साथ जाते थे, उसकी रेप हो जाती थी। दुर्ग में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वालों की हत्या कर दी जाती थी। कैसे तुष्टीकरण के राजनीति कारण कवर्धा और बेमेतरा में दंगे हो जाते थे। तो सत्य प्रकाश जी को ये सब नहीं दिखेगा, लेकिन जनता को सब दिखता है। मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं। अभी ये कह रहे थे कि हमारे समय में 300 बलात्कार हुए हैं। मैं संजय जी, मैं इनके समय 6 महीने का ही आंकड़ा देता हूं आपको, 2021 से और अभी 2023 तक का मैं सब आंकड़ा बताता हूं। बाल यानी बलात्कार 2021 में जनवरी से अगस्त तक का आंकड़ा था 981 बलात्कार हुए थे। 2022 में 1131 बलात्कार हुए थे। 2023 में 859 बलात्कार हुए थे और 2024 में 800 पे आंकड़ा है। तो निश्चित रूप से कम हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए, हम ये स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारी प्रशासन ने और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, स्वयं गृह मंत्री जी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश की है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आंकड़ा बढ़ गया? आपके 6 महीने से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आंकड़ा है। आप चाहिए तो संजय जी और सत्यप्रकाश जी दोनों इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, वासु जी ने बताया है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास लौटूंगा। के शर्मा जी से पूछ लूँ। देखिए शर्मा जी, सुन रहे होंगे आप, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ा होती है जब ये कहा जाता है कि हमारे शासनकाल में इतना, आपके शासनकाल में इतना। बड़ी पीड़ा होती है इस बात से कि हम अपने आप को सिर्फ इसलिए अच्छा बता दें क्योंकि आपके कार्यकाल की तुलना में हमारे कार्यकाल में ये थोड़ा कम हुआ, या वो इसलिए बुरा हो गया क्योंकि उनके कार्यकाल से इनके कार्यकाल में ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। पीड़ा होती है सर ये सब सुन के। जैसा कि वासु जी ने कहा, नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। सच्चाई तो यही है। लेकिन आप जिस तरीके से आंदोलन आज आपने देखा, प्रदर्शन आपने देखा, तो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कांग्रेस ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ और बयान है। दोनों तो बातें हैं शर्मा जी, लेकिन चूंकि पत्रकार हैं आप, बड़ी नज़र रहती है, पैनी नज़र आपकी रहती है। राजनीतिक मायने क्या देखते हैं इन प्रदर्शनों के, इन प्रदर्शन का खासकर? देखिए, राजनीति भी है और अपराध नियंत्रण को लेकर जनता के प्रति विपक्ष की चिंता भी है। और जैसे आपने पहला ही लाइन में कहा कि ये उनका दायित्व भी है। जो अपराध के आंकड़े जो बात वासु कह रहे थे, मैं वहीं शुरू करूं कि ये जो आंकड़े जो अभी जो बनाया है 800, ये विजय शर्मा ने पूरा डिटेल बताया है। और 800 जो है वो छेड़छाड़ के मामले, रेप के मामले 6 महीने में 1291 हुए हैं। और टोटल मामले में बताएंगे तो 2021 से 6 महीने का जब तुलना करके अभी जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो आंकड़े बताए, जिसकी बात वासु जी कह रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से आंकड़े कम है। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, क्या जो कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण को लेकर संतुष्ट है जनता? ये महत्वपूर्ण बात है। अंतर प्रक्रिया है और छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। बाहर से अपराधी आके यहाँ के शूटर आ जाते हैं, गोली चला के चले जाता है। तस्कर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश हो या यूपी हो या अन्य राज्यों महाराष्ट्र की ओर चले जाते हैं। देखे होंगे कांग्रेस काल में गाड़ी भीड़ पर चढ़ा दी गई थी, ऐसी भी घटनाएं हुई। तो घटनाओं से हम क्या सबक सीख रहे हैं, सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण के लिए आपके पास क्या उपाय है, अपराधों ये जो कारण को आप पहचान करके क्या उसके निदान के लिए बेहतर उपाय कर रहे हैं क्या, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें अपराध नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से जैसे निजात अभियान चल रहा है, रायपुर में 7% की अपराधों में कमी बताई जा रही है। लेकिन क्या हम उस समय फिर से वही बात कर रहा हूं, जो गोली चल रही है, जो बलौदा बाजार की घटना हुई, छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है और उसके लिए एक दाग है, एक धब्बा के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। लेकिन आज जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, एक शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक रूप से उसमें गुटबाजी से ऊपर उठ के एकजुटता का जो प्रदर्शन किया है, सभी वरिष्ठ नेता मंच पर नजर आए। उसके साथ ही कार्यकर्ता को नियंत्रण की जो बात कही, सचिन पायलट और अन्य नेता जो ये बात कहते रहे कि जोश को संयमित रखे, ये एक बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं को संयमित रखने की बात करना और पुलिस की ओर से 5 लेयर की व्यवस्था करना। ये हम जो बलौदा
घटना के बाद जो व्यवस्था में हम देख रहे हैं ये इसकी है। उसके साथ ही साथ जो सुधार की बात है, जैसे पुलिस वालों को कितनी कमी है इसकी बात है। 35 आम लोग नक्सली घटना में मारे जाते हैं वो है। 66,000 पुलिस कर्मचारियों में से 18,000 को आप मकान दे पा रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो सुधार के प्रयास हैं, छुट्टी को लेकर के है या पुलिस को मानसिक तनाव की बात है, तमाम प्रकार के उपाय की जो मैं बात कह रहा हूं, जैसे कानून व्यवस्था नियंत्रण के साथ क्या वीआईपी ड्यूटी में पुलिस बल को कितना लगना चाहिए, और यातायात व्यवस्था को लेकर के है, जैसे मालगाड़ी जैसे मालवाहक वाहनों में जो यात्री बैठा जाते हैं उससे जो दुर्घटनाएं वो है, जो गौवंश है वो सड़क उनको रोकने के लिए तमाम प्रकार के उपाय के लिए सामूहिक प्रयास आप क्या कर रहे हैं ये सरकार की नीति पर निर्भर करता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो मामले में जो हर तरफ से विपक्ष के आज चरणदास महतो ने भी एक तारीफ की है कि सरकार ने नक्सली मोर्चे पर जो अभियान चला रहा है वो बेहतर है, लेकिन 35 लोग मारे गए हैं इसको लेकर के है कि अभी भी वहां पे एक जनताना सरकार कहीं न कहीं नक्सलियों की चल रही है और जनता के दरबार लगा के, अदालत लगा के वो फैसला दे के लोगों को वहां भी मतलब सजा दे रहे हैं, मौत या दे रहे हैं, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। ठीक है। दूसरा चीज है जी ठीक है, राजनीतिक रूप से जी हाँ जी, राजनीतिक रूप से भी जो एकजुटता जो दिखाई है, जिस तरह से टीएस सिंहदेव, दीपक बैज से लेकर के ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल, तमाम नेता जो मंच पर नजर आए हैं, ये एकजुटता है और इसका रिजल्ट जो आपको दिखेगा। क्योंकि आप देखिए ये तो 6 साल के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप, मैं कहता हूँ 5.5 साल बाद आप प्रदर्शन करने मैदान में, तो 5 साल आपकी सरकार थी। आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष की भूमिका में जब आए हैं तो ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद जो हतोत्साहित है उनमें कितना उत्साह भरता है, और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक परीक्षा होगी कि वास्तव में आपने जो जन भावनाएं उठाई है या भाजपा सरकार की जो विफलता है, इन सबको लेकर आप क्या रिजल्ट देते हैं। जी ठीक है, ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आप सुन रहे होंगे जैसी बात कह रहे हैं के शर्मा जी भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं के शर्मा जी की एक मंच पर आना मतलब कांग्रेस एक प्रकार की गुटबाजी से उबरने की कोशिश कर रही है, उभरती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर मैं कुछ राजनीति के जानकारों से बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि ये प्रदर्शन था दीपक बैज जो कि पीसीसी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने साबित किया है कि उनमें संगठन की बागडोर संभालने की क्षमता तो पहले भी थी, लेकिन अभी भी वो एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐसे बड़े प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और सारे बड़े नेता उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हैं। 2 प्रकार के अलग मैसेज थे। ठीक है, ये 2 बातें हुई, अलग प्रकार की बातें हो सकती हैं, लेकिन जैसा शर्मा जी भी ये कह रहे थे कि खुद कांग्रेस के नेताओं ने प्रशंसा की है, नक्सल मोर्चे पे सरकार अच्छा काम कर रही है। दोनों बातें बताइएगा सत्या जी। देखिए के शर्मा जी ने बात की, देखिए एकजुटता हमेशा रहती है, ये सिर्फ मीडिया में या मीडिया ट्रायल रहता है क्या रहता है नहीं मैं इस पर बोलूँगा जी, मगर एकजुटता हमेशा रही है। देखिए आप चाहे हम 15 साल में जब विपक्ष में थे तब क्या बात कर रही है, हमारी सीटें कितनी रहती थी, पब्लिक है सब जानती है सर। संजय जी मैं वही बता रहा हूँ, देखिए तब भी विपक्ष में हम थे 15 साल, हमारी सीटें कभी 12-14 की क्या, तो एकजुटता की वजह से हम उतने पे रहते थे, 35, 36, 38 तक विधायक रहते थे जब विपक्ष में रहते थे, और अभी भी वही है। वोट प्रतिशत देख लीजिए आप, अगर ऐसा होता कि हम एकजुट नहीं है या अलग अलग जो भी बातें चलती है मीडिया में, ऐसा होता तो हम भी हो सकता है 12, 13, 14 या 10, 12 कितने उतने पे होते कि कोई लड़ता नहीं चाहिए, संगठन अलग अलग होता, इतने भी होता तो कोई एकजुट होता ही नहीं, तो कहां से हम इतनी सीटें लेके आते। और अभी आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, हम एकजुट पूरे भारत में एकजुट हुए, जिसका नतीजा ये दिख रहा है, इंडिया गठबंधन के आप प्रदर्शन को देख लीजिए आप। तो इसलिए वो एकजुटता है, ये सिर्फ मीडिया में चलती है, और ये सिर्फ मीडिया ट्रायल की मैं बात करूंगा। हमारे संगठन में एक देखिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो अलग चीज है, उसको कहीं ना कहीं सोच लेते कि भाई इसमें इनमें एकजुटता नहीं है, कोई अगर कहीं पे बात रख रहा है, कहीं पे बोल रहा है, तो उसको लेकर मीडिया में चली जाती है बात है कि भाई एकजुटता नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। देखिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं ही पार्टी फोरम में जाकर बात रखता हूँ और मेरी भी सुनी जाती है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कोई मैं बड़े पद पे बड़ा नेता तो नहीं हूँ पार्टी का, मगर मेरी भी सुनी जाती है। तो आप सोचिए जब एक छोटा सा कार्यकर्ता की अगर प्रदेश अध्यक्ष सुनता है, बुला के बैठा के उन बात सुनता है, समझता है, निराकरण करता है, तो आप सोचिए क्या यहाँ पे हमारे पार्टी में कितना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चाहे टिकट वितरण की बात कर लीजिए, नीचे से लेकर ऊपर तक आता है फॉर्म, उसके बाद अलॉट होता है, स्थानीय लोगों से बात करना हो, आगे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करना हो, तो एक प्रक्रिया है, उसमें कभी कभी इधर उधर बातें आ जाती, इसको लेकर मीडिया में चल जाती खबरें, मगर वैसा होता नहीं है। संगठन के तौर पर हम एकजुट है, 1-2 व्यक्ति कुछ बोल दे कहीं पे अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, तो वो एक अलग बात है, और उनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी होती है। तो ये संगठन है, एकजुटता है, और बहुत पुरानी पार्टी है, थोड़ी बहुत लोग इधर उधर हो सकते हैं, उसकी अलग बात है, मगर एकजुटता की वजह से हमारी नतीजा आते हैं। पहली बात देखिए, एक और बात मैं बोलूंगा, दीपक बैज जी, देखिए दीपक बैज जी ने हमेशा, चाहे वो यूथ कांग्रेस में रहो, एनएसयू, तब से हमेशा उन्होंने अपने अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी हमेशा दिखाई है। उनके देखिए सांसद क्यों बने, वो
उनको तमाम बड़े बड़े पद देख लीजिए आप, उन्होंने सांसद बने, विधायक बने थे, सांसद बने और अभी प्रदेश अध्यक्ष है। तो उन्होंने हमेशा लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है और शिष्ट नेतृत्व तो समझता है कि उनके अंदर है काबिलियत, तभी उनको बना के रखा, तभी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तभी उन्होंने उनके नेतृत्व में सब नेता भी है, सब लोग एकजुट होकर आगे आए भी, आज प्रदर्शन भी हुआ। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके लिए हमारे लिए सम्मान है, वो जो जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। विपक्ष की आवाज, अगर विपक्ष है, विपक्ष की आवाज जनता की है, तो हमारी जो जनता की आवाज हमें है, तो हमारी आवाज दीपक बैज जी है। तो दीपक बैज जी जैसे बोलते हैं वैसे हम करते हैं। तो ये उनकी लीडरशिप क्वालिटी है कि हर कोई इनको सुनता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। देखिए ये बात हो। अब मैं वासु शर्मा जी की बात का एक बात बोलना चाहूंगा। देखो उन्होंने हमारी सरकार की बात की, जैसे मैंने अभी दिखाया कि रायपुर में कैसे अखबार में प्रतिष्ठित अखबार नक्सल मोर्चे ने नक्सल मोर्चे पर अच्छा काम किया, मतलब ये कांग्रेस के नेता का कहना है। नहीं देखिए, मैं वही नक्सल में मैं बता रहा हूँ आपको, आपके नेता कह रहे हैं सर। नहीं देखिए मैं उसी में बता रहा हूँ। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, वासु शर्मा जी बोलते हैं आप अपनी सरकार का देखिए। देखिए मैंने इनके दिखाया कि अखबारों में क्या सुर्खियां बनती है। हमारी सरकार थी तो ऐसी सुर्खियां बनती थी कि रायपुर में पुलिस में कसावट की वजह से ये अपराध कम हुए हैं। महिला अपराध में ये इस पे एनसीआर में डाटा छपा था, ये पिछले साल के मैं अखबार दिखा रहा हूँ 2023 का अप्रैल का। इसमें महिला अपराध में जो छत्तीसगढ़ 2018 5वें था वो 11वें पे आ गया था, उसके बाद तो 12वें पे आ गया था। फिर महिला बलात्कार की कोशिश में जो छत्तीसगढ़ जो 14वें पे था वो 17वें पे आ गया था। कि हमने कर ये सुर्खियां ये क्यों नहीं अभी आ रही है, मगर ये सुर्खियां उस समय आती थी। और देखिए आदिवासी क्षेत्र की बात करें, हमने वहां विकास किया। 15 साल कहां थे? अबूझबाड़ में 35 साल बाद सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन होते, ऐसी सुर्खियां। ये सुर्खियां हमें 6-7 महीने में क्यों नहीं दिखी, या 15 साल में भी क्यों नहीं दिखी? ये मुद्दा है ना। हमने क्या किया, हाफ बिजली बिल से लेके स्वास्थ्य में आप बात करें, अम्बेडकर जैसे अस्पताल में बड़े बड़े मशीनें लगे जो 6-7 महीने में बंद हो गई है, रख रखाव नहीं, और इसलिए दवाइयां नहीं मिल रही, किसानों को बीज खाद नहीं मिल रहे। ये 6-7 महीने में ऐसा क्यों हुआ है? ये वासु जी सीधा जवाब सर। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हैं, लेकिन कहां नाकामी रह गई कांग्रेस की सरकार की वो नहीं बता पा रहे। देखिए मैं बता देता हूं, नक्सल मुठभेड़ में तो इनका हाल बहुत बुरा था कांग्रेस सरकार का। जहां कैंप नक्सल में बढ़ने चाहिए तो इन्होंने घटाने का काम किया, और जहां तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देना था कांग्रेस सरकार को, तो 5 साल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में, राजधानी में दिखा नहीं, चाहे पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए। और बिजली बिल की बात ये बड़ी करते हैं, लेकिन 2022 का भी सत्यप्रकाश जी को याद कर लेना चाहिए, कैसे 2.5% बिजली की वृद्धि आपकी सरकार ने की थी। तो क्योंकि भाई अगर इतनी जनता की चिंता थी तो फिर इसी प्रकार की बातें आप करते हैं। लेकिन जनता के सामने जो सच है वो सच जाना चाहिए। सच आजकल जो जनता है ना फैक्ट चेक करती है, चाहे मेरी बातों का हो चाहे सत्यप्रकाश जी की बातों का हो। अगर जनता देखती है कि कौन से आदमी सही बोल रहे हैं, भाई हम उसकी बात जाएंगे। और दूसरी बात, अभी के शर्मा जी ने कहा निजात अभियान के तहत जो रायपुर के अपराधों में कमी आई है, एनडीपीएस में हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता से कार्रवाई किया है। 2024 में करीब 809 लोगों को जब्ती उसमें केस किया गया, और 16 करोड़ 9 लाख रुपए का नशीली पदार्थें और नशीली चीजें जैसे ड्रग्स है, अन्य प्रकार की चीजें भी जब्त की गई है। दूसरा आबकारी कोचिया, जो आबकारी मामले होते हैं उसमें 19,000 केवल 6 महीने में 19,000 लोगों पे कार्रवाई की गई है। तो ये दिखाता है सरकार कार्रवाई कर रही है। सबसे गंभीर बात संजय जी ये है, इनके जमाने में एफआईआर नहीं हुआ करता था। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। इनके जमाने में इनके बिलासपुर के पूर्व महामंत्री अकबर खान, आपको भी याद होगा संजय जी, वो एक जन को किसान को लात मारते वाला वीडियो वायरल हुआ था, और उनके कारण 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जनवरी 2022 में उन्होंने थाने में आवेदन दिया, वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वो रिपोर्ट दर्ज अभी 2024 में आके हुई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद। तो किस प्रकार से ये बातें करते हैं, जनता हित की बात करते हैं, जनता किसानों की बात करते हैं, किसानों की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ एफआईआर आपने नहीं की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एफआईआर होता है। तो जनता, मैं यही कह रहा हूं संजय जी, जनता सब समझती है और सही समय में सही फैसला भी लेती है। ठीक है। के शर्मा जी थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरीके से आज का आंदोलन था, जो प्रवक्तागण बातें कह रहे हैं, कानून व्यवस्था की जो बात हो रही है, थोड़ी आप समीक्षा कीजिएगा। मैं आंकड़ों पे नहीं जाता हूं, क्योंकि अभी क्या जल्दबाजी नहीं है सरकार के कामकाज की भी समीक्षा करना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, ये समझता इस तरीके से हूँ सर, आप लोगों से ही बात करके मैं समझता हूँ, और भी जो लोग हैं जानकार उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि सरकार ने अभी काम करना शुरू किया है। पहले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार बनी, फिर लोकसभा का चुनाव। अब सरकार ने अगर काम करना शुरू किया है तो अभी थोड़ा सा समय दिया जाए, फिर देखा जाए, फिर समीक्षा की जाए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो विपक्ष का तो अपना अधिकार है और साथ ही कर्तव्य भी है कि वो सबसे बड़ा दबाव समूह होता है।
दबाव समूह जो सरकार के खिलाफ खड़ा रहे, जनता के मुद्दों को लेकर जनहितैषी बनकर, वो सबसे बड़ा दबाव समूह विपक्षी होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं समीक्षा की बात कर रहा हूं। विपक्ष हो या मीडिया, दोनों का काम है सरकार की खामियों को उजागर करना। और 6 महीने की सरकार में आप देखेंगे 4 महीने तो चुनाव में निकल गया, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। सभा और लोकसभा चुनाव में जनता ने किसी ने कारण से कोई तो कमी रही होगी, जिसके कारण कांग्रेस को सत्ता से हट में जो गुटबाजी की बात कर रहे हैं उसमें ज्यादा लंबा मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमेशा लगातार चर्चा होती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो यही कारण एक कहा था, 2.5 साल की बात मीडिया ने नहीं कहा था, 2.5 साल की मुख्यमंत्री रहेंगे। पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देना, एक विधायक पर जानलेवा हमले की बात कहना, और तमाम प्रकार के आपके लोकसभा चुनाव के समय में देखिए कि वहां स्लीपर सेल की बात आती है। ये तमाम प्रकार के भाजपा प्रवेश उत्सव मनाती है, कितने कांग्रेसी चले गए, ये तमाम प्रकार की बातें, ये समीक्षा की बात हो सकती है कांग्रेस के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि पूरी तरह से आज जो प्रदर्शन हुआ एकजुटता है, और ये नगरीय निकाय चुनाव में परिणाम में होगा। चाहे दीपक बैस के नेतृत्व वाली बात है, तो दीपक बैस के नेतृत्व में निश्चित रूप से अभी लोकसभा चुनाव भी हुआ था और विधानसभा चुनाव में भी वो पराजित हुए। ये तमाम प्रकार की बातें हैं, ये कांग्रेस के भीतर की बात है। लेकिन बाहर जो है अपना उनको दायित्व है, निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में है। आज भी 71 से 35 में आए, तो 35 एक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए महत्वपूर्ण है। विधानसभा में भी लगातार देखने को मिल रहा है कि विपक्ष कितने आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। दूसरी चीज आप जो बोल रहे हैं कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर, ये नियमित है। हम पुराने आंकड़ों का जाएंगे, पुराने घटनाक्रम को उधेड़ेंगे तो बहुत सारी बात आती है। फिर जग्गी हत्याकांड की बात आती है, फिर सतवंशी हत्याकांड की बात होती है, फिर बांग्लादेश से डकैती आके समता कॉलोनी में चले जाते हैं। ये तमाम प्रकार के, मैं कहता हूं कि नियंत्रण उपाय क्या किए जा रहे हैं। विजुअल पुलिसिंग की जो बात आती है, काम्बिंग गश्त की जो बात आती है, जो अपराध दर्ज करने की बात आती है, नाबालिग बच्चे इतनी बड़ी संख्या में क्यों अपराध में पकड़े जा रहे हैं। लगातार देखिए 3 में से 1 नाबालिग बच्चा पकड़ा जा रहा है, तो उनको रोकने के लिए सुधार गृह की क्या व्यवस्था है। ये तमाम उपाय जो करना है इसके लिए है। और बजट का प्रावधान, पुलिस बल क्या पर्याप्त है, महिला डेस्क हर थाने में रखने की जो बात है उसकी क्या स्थिति है। आप जो है आज तकनीकी के माध्यम से अपराध नियंत्रण की बात कर रहे हैं। लगातार आप देखेंगे ऑनलाइन ठगी की घटनाएं लगातार हो रही, इसको रोकने के लिए क्या है। तो ये उपाय लगातार है। विपक्ष के दबाव से ही ये सब संभव है कहा जा सकता है। और सत्ता को ये नहीं कहना चाहिए कि 5 साल के बाद, अभी आपकी सरकार है, आपकी नीयत तो स्पष्ट होनी चाहिए और नीति भी आपके सामने आ जानी चाहिए अब तक, क्योंकि आगे जाके आप और नीति और नियत के आधार पर आप नियंत्रित करेंगे। कानून व्यवस्था आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला रहता है। इसमें जब पुलिस हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये ऐसी जगह है जहाँ के जनता से डायरेक्ट जुड़ा होता है। बाकी जगह पे आप बिजली की बात करें, एक लाइन में यदि बात करूं तो 64 मेगावाट बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अभी की स्थिति में 5000 मेगावाट का ही उपयोग हम कर पा रहे हैं। अधिकतम 6550 मेगावाट गर्मी में गया था। तो हमारे पास पर्याप्त बिजली, इसके बावजूद बिजली कटौती की बात क्यों आती है। हम बिजली बेच रहे हैं, क्या बेचने के लिए बिजली कटौती की बात आ रही है। ये भी विपक्ष को अपनी जांच में लेना चाहिए, क्या स्थिति, कारण क्या है। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त बिजली, हम उद्योगों को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे पास पूंजी निवेश की अपार संभावना है। इसमें मानव संसाधन के साथ साथ जमीन की उपलब्धता और बिजली की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विषय है। अब खाद बीज की बात है, तो खाद बीज में आप देखिए कि अंतिम चुनाव के जो अंतिम वर्ष होता है उसमें खाद बीज अधिकांश सहकारी सोसाइटी से इसलिए लेते हैं किसान, क्योंकि ऋण माफी की एक उनको उम्मीद बनी रहती है, सरकार आएगी तो ऋण माफी। लेकिन अभी चूंकि चुनाव हो चुका है, माफी वाली कहीं कोई बात नहीं आ रही, तो सोसाइटी के जगह में बाजार में ज्यादा आपको खाद बीज खरीदने वालों की संख्या दिखाई देगी। आंकड़े भी यदि सरकार के आप देखेंगे, 2 दिन पहले जनसंपर्क ने जारी किया है, तो 59% बोनी हो गई है। और 13,68,000 यदि लक्ष्य है खाद बीज का, तो 13,48,000 उनके पास है अभी। तो ये स्थिति है। सरकार तर्क है, आंकड़ों की अपनी बाजीगरी निश्चित रूप से कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो समस्या है उसका निराकरण कितना हो पा रहा है। भ्रष्टाचार की बात करें, गांव से लेकर मंत्रालय तक किस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, खाद बीज किसान कितने परेशान हैं, सोसाइटियों में आज खाद की कमी की बात आ रही है। तो ये तमाम प्रकार, जैविक खाद के माध्यम से जो भरपाई हो रही थी कांग्रेस शासनकाल में, वो जैविक खाद अब उपलब्ध नहीं है। तो आपके पास जो उर्वरक के जो उपलब्धता करनी चाहिए, वो क्या किसानों तक वास्तविक में जो आंकड़े हैं सरकार बता रही, उसके अलग तरीके, ये तमाम प्रकार की बातें हैं जिनको सुधार करके छत्तीसगढ़ के बिल्कुल ये तमाम प्रकार की बातें हैं। और निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, आपने सारी बातें विस्तार से बताई, बिंदुवार आपने बताई हैं। जो हम चर्चा कर रहे थे आज की, जिस तरीके से आज कांग्रेस का प्रदर्शन रहा,
उस पर जो राजनीति हुई, उस पर पक्ष और प्रतिपक्ष के ऊपर जो बयान आए, क्रिया और प्रतिक्रिया उसकी हुई, तो ये तमाम विषय थे जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि विपक्ष अब पूरी तरह से सक्रियता के मूड में आ चुका है, एक बड़े प्रदर्शन के साथ। और ये भी माना जाता है कि अगर विपक्ष मजबूत हो तब सरकार भी ठीक से चलती है, ठीक से काम करती है। कुल मिलाकर दोनों जनहित में अपनी अपनी भूमिका का, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, वासु जी, सर आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, और साथ ही साथ के शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा हम पूरी इस चर्चा में बातें कर रहे थे, बता रहे थे, प्रवक्ताओं से जानने की कोशिश कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार से जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन राजनीति जब होती है और राजनीति इस प्रकार होती है, इस प्रकार के प्रदर्शन होते हैं, तब उनके मायने क्या होते हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बड़ा प्रदर्शन किया। सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन था। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक तरीके से राजनीति छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में एक बार फिर से अपने पूरे मूड में, पूरे शबाब में दिखाई दे रही है विपक्ष की ओर से। विपक्ष एक तरीके से अब ये माना जा रहा है कि कमर कस के तैयार है, लेकिन सरकार की भी अपनी भूमिका होती है, सरकार के भी अपने स्टैंड होते हैं। निश्चित रूप से अगर जनता ने उन्हें चुना है तब चुनने का कोई पैमाना होगा, कोई मानदंड होगा, और उन्हीं मानदंडों पर, उन्हीं आदर्शों पर, उन्हीं बातों पर खरा उतरना सरकार का भी कर्तव्य होता है। और उस कर्तव्य पथ पर सरकार कितना, किस दूर तक, किस रणनीति के साथ चलती है, आने वाले समय में देखना होगा। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी और महत्वपूर्ण विषय पर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।